नाराय हमद। आए खुदावंद, तेरे कवायद पायदार हैं और अब्दल अबाद तक कायम रहते हैं। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी आयात 35 ता 39 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दुआ के लिए एक नमूना इसके बारे में सुनेंगे। फिर ऐसा हुआ कि जब वो यरू के नजदीक आया तो एक अंधा राह के किनारे पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने हजूम को गुजरते सुना और पूछने लगा कि क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उन्होंने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। मुकद्दस मरकस की अंजील में तिमाई के बेटे बरतमाई नामी इस नाबीना शख्स की शिफायाबी की यह खूबसूरत कहानी हमारे लिए एक नमूना पेश करती है कि हमें किस तरह खुदावंद यीशु के पास दुआ के लिए आना चाहिए। बरतमाई का मसीह के साथ सामना एक ऐसी इलामत है जिस पर हमें गौर करना चाहिए ताकि उसकी कमजोरी, खुलेपन, इत्माद और इस्तकामत में उसकी तकलीद कर सकें। यह अंधा बेकारी राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। हमें इसे एक मिसाली तस्वीर के तौर पर देखना चाहिए कि अपनी दुआ कैसे शुरू की जाए। जब हम दुआ करना शुरू करते हैं तो हमें अपनी जिंदगियों में अपनी छोटी छोटी कमजोरियां और इंतहाई रूहानी गुर्बत को देखना चाहिए। हम खुदा के पास बगैर किसी चीज के उसे देखने से कासिर और एक बकारी के तौर पर आते हैं जो अपनी जरूरियात को खुद से पूरा करने से कासिर हैं। यह बरतमाई है और उसी की तरह हमें अपनी दुआएं खुदावंद की हजूरी में पेश करनी चाहिए। बाजुकात हम इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि हमारी दुआओं में उतनी परहेजगारी और आला है कि खुदा बहुत मुतासर हुआ होगा। अगर हमारी ऐसी सोच और जद्दोजहद है तो हम भी फरीसियों की तरह हैं। यह अंधा आदमी मिसाली है, लिहाजा जब हम अपनी दुआ शुरू करें तो हम भी उस अंधे बेकारी की तरह खुदावंद के पास रूहानी तौर पर गरीब और मोहताज फकीर बनकर आए। आजी की इस हालत में, जैसा कि आज की अंजील मुकद्दस में हुआ है, हम यकीन कर सकते हैं कि यीशु नासरी गुजर रहा है। लिहाजा जब हम अपनी आजी और जरूरतमंद हालत में बैठें तो खुदावंद यीशु का इंतजार करें और खुदावंद यीशु के पास से गुजरने पर तवज्जो दें। उसकी नरम आवाज, उसके पुरस्कून इल्हाम, उसकी पुरस्कून और गैर वाज़े मौजूदगी का इंतजार करें। अगर हम अपने आप को उस तरह आजिज कर सकते हैं और फिर महसूस कर सकते हैं कि हमारे खुदावंद की इलाही मौजूदगी किसी तरह हमें छू रही है, तो फिर अपने बातन से बरतमाई की तरह पुकारें, यीशु दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। दुआ में हमारे दिल की गहराइयों से रोने का नतीजा यह होना चाहिए कि खुदावंद यीशु हमारे पास से गुजरे और वो खुद हमारे पास आए। जब यीशु वहां से गुजरता है, वो इंतजार करता है कि हम उसे पुकारेंगे।
और वो चाहता है कि हम ऐसा पुख्ता इत्माद और इस्तकामत के साथ करें। गौर करें कि जब ये अंधा फकीर चीख रहा था तो उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई थीं। लोगों ने उसे झिड़का के चुप रहे, लेकिन वो और भी ज्यादा जोर से चलाया। इसी तरह हमारे साथ भी जब हमारी दुआ में रुकावटें आती हैं, जैसे कि खल्फशार, आजमाइश, तसल्ली की कमी या हमारी दुआ में कोई और चैलेंज, तो हमें उन रुकावटों के तौर पर देखना चाहिए जिन पर काबू पाना जरूरी है। ऐसा करने से खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारा इत्तेहाद मजीद गहरा हो जाएगा और वो उस ज़ाहरी रुकावट को बरकत के मंबा में बदल देगा। आज एक गहरी दुआ या जिंदगी के इन 4 पहलुओं पर गौर करें जो उस अंधे बकारी की गवाही के जरिए हमारे सामने पेश किए गए हैं। सबसे पहले अपनी कमजोरी और गुर्बत पर गौर करें जब हम दुआ में खुदा की तरफ रुजू करते हैं। दूसरा, खुदा के पास से गुजरते वक्त उसकी मौजूदगी पर ध्यान दें कि वो हमारे इस इंतजार में है कि हम उसे पुकारेंगे। तीसरा, उससे फरियाद करें और उसके करीब आने की इल्तिजा करें। और चौथा, दुआ की राह में आने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए काम करें और उन रुकावटों को खुदा को मजीद पुकारने के मौका के तौर पर देखें। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावंद, हम अपनी कमजोरी और गुर्बत में आपके पास आते हैं ताकि आप हमें छुएं और शिफा दें। जब आप हमारे पास से गुजरते हैं तो हम आपकी मौजूदगी को तस्लीम करते और आपको पुकारते हैं। खुदावंद यीशु, बराए करम हमारे पास आए, हम पर रहम करें। आपकी मोहब्बत की राह में आने वाली हर रुकावट को दूर करने और आप पर हमेशा भरोसा रखने में हमारी मदद फरमाएं ताकि हम आपके साथ अपनी वाबस्तगी से कभी दस्तबरदार ना हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।